जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू अवर UI UX डिज़ाइनिंग कोर्स। आज की इस वीडियो में आपको मैं कुछ बातें बताऊंगा अबाउट यूज़र एक्सपीरियंस रिसर्च। तो आइए चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So we have we have known that what is user experience। लास्ट वीडियोस में आपको मैंने बताया कि यूज़र एक्सपीरियंस क्या होता है। अब यूज़र एक्सपीरियंस रिसर्च पे बात करते हैं कि बेसिकली ये होता क्या है। पहले इसको जान लेते हैं भाईजान। यूज़र एक्सपीरियंस रिसर्च होता है मतलब तलाश करना, एक्सप्लोर करना, ढूंढना। जब यूज़र एक्सपीरियंस रिसर्च की बात की जाए तो हम ये आइडिया लगा रहे हैं कि हम बेसिकली जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, जो भी हम वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, जो भी मोबाइल ऐप बनाने जा रहे हैं, अगेन आपको बताऊंगा कि ये किसी भी फील्ड रिगार्डिंग नहीं है। इट इज़ इम्प्लीमेंटेबल ऑन एवरी फील्ड, एवरी प्रोडक्ट, चाहे वो आपकी शुगर मिल ही क्यों ना हो, चाहे वो आपकी रोड हो, चाहे वो आपकी मोबाइल ऐप हो, वेबसाइट हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें यूज़र एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो अब जब आप कोई भी प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं तो उस प्रोडक्ट का यूज़र एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, इस पर हमने अब रिसर्च करनी है कि हम किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट का यूज़र एक्सपीरियंस बेटर से बेटर बना सकते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं। आज से 10 साल पीछे चले जाए हम एप्पल का फ़ोन ही ले लेते हैं। आईफोन 5S ले ले, आईफोन 6 ले ले, आईफोन 4 ले ले। वो किस तरीके से था, उसका डिज़ाइन आप ये देख सकते हैं। इट वाज वेरी स्मॉल एंड iOS में वो फीचर्स नहीं थे। लेकिन वही आज आईफोन 12, आईफोन 13 प्रो मैक्स आप देखें तो आपके पास कैमरा में स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छी है, OS वर्जन बहुत अच्छा है, आपको हाई लेवल की सिक्योरिटीज़ दी जा रही हैं, आपके पास प्रीमियम फील, प्रीमियम डिज़ाइन, प्रीमियम कैमरा रिजल्ट्स एंड मैनी मोर फीचर्स जो आप अभी इंजॉय कर रहे हैं। ना सिर्फ एप्पल की मद में बल्कि और भी मोबाइल फ़ोन्स आप अगर देखें एंड्रॉयड के ही जो हमारे पास दूसरी कंपनीज ऑफ़र कर रही हैं, उसमें हमारे पास हर आने वाले नए वर्जन के साथ बेटरमेंट आ रही है। ये बेटरमेंट कैसे आ रही है, उसके पीछे की वजह यह है कि जो उनकी टीम्स बैठी हुई हैं वो यूज़र एक्सपीरियंस पर रिसर्च कर रही है कि हम अपने प्रोडक्ट की, अपनी कंपनी की प्रोडक्ट की, अपने वेबसाइट की, अपने मोबाइल ऐप की, हम मोबाइल की किस तरीके से हम यूज़र एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हैं। सो आई थिंक सो अभी आपको यूज़र एक्सपीरियंस का आइडिया हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं हम यूज़र एक्सपीरियंस रिसर्च कैसे कर सकते हैं। इसमें आपको दो मैं मेन बातें बता देता हूँ। अगर हम मोबाइल ऐप या वेबसाइट की बात करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज़ द यूज़र्स गोल। यूज़र का गोल क्या है इस मोबाइल ऐप या वेबसाइट को लेकर, वो आ क्यों रहा है, और हम उसके आने के पीछे की रीज़न जब जान जाएंगे तो हमें फिर ये डिसाइड करना है कि हम यूज़र की अप्रोच को, उसके गोल को अचीव करने तक, मीन जब यूज़र वेबसाइट पे आया और जो उसका गोल है, इन दोनों के दरमियान जो सफ़र है उसका, उस सफ़र को हम अच्छे से अच्छा कैसे बना सकते हैं, उसको आसान से आसान कैसे बना सकते हैं, ईज़ी टू यूज़ कैसे बना सकते हैं, कंफर्टेबल कैसे बना सकते हैं, ठीक है, नेविगेशन इजी कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ के ऊपर सबसे पहले हमने रिसर्च करनी है कि हम इसको कैसे इजी टू इजी बना सकते हैं और यूज़र के लिए कंफर्टेबल एंड रिलैक्सिंग कर सकते हैं। नंबर 2, हमने देखना है अपने कंपटीटर्स को कि वो किस तरीके से यही काम परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपका प्रोडक्ट नया नहीं है तो आपको बहुत सारे दूसरे कंपटीटर्स या पहले से वो लोग मिल जाएंगे जिन्होंने इन चीज़ों पे काम किया हुआ है। उससे आप देखेंगे, आपको एक्सप्लोर करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा बहुत अच्छा सारा। पॉइंट नंबर 3, यूज़र एक्सपीरियंस रिसर्च में आते हैं आपके सर्वेस। आपने एक स्टेप ले लिया, एक चीज़ बनाई, अब वो आप हल्का फुल्का सा मॉकअप बना के UI डिज़ाइन का कंप्लीट जो आपने डिज़ाइन बनाया वो बना के अब आप अपने साथ जुड़े हुए 10, 20, 100, 50 लोगों को वो डिज़ाइन दिखाएंगे, उनसे सर्वे करवाएंगे, आप उनको चेक करवाएंगे भाई, और उनसे यूज़र का फीडबैक लेंगे, यूज़र एक्सपीरियंस फीडबैक लेंगे उस सर्वे से कि हाउ यू आर फीलिंग। तो अब जो आपको 100 लोगों में से जो मैक्सिमम लोगों ने बात की होगी वो आपका मेन पॉइंट होगा कि भाई अगर तो पॉजिटिव है देन इट मीन्स दैट यू आर गोइंग गुड, अगर नेगेटिव है तो यू नीड अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। सो समथिंग लाइक दिस आपको अब आइडिया हो गया कि यूज़र एक्सपीरियंस रिसर्च क्या होती है, कैसे की जाती है और क्यों ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हर साल, हर लम्हे, हर महीने जब आपने एक प्रोडक्ट बना लिया या बनाने वाले हैं आप, तो उसमें आपके लिए यूज़र एक्सपीरियंस रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप मार्केट में ग्रो कर सके, इम्प्रूव कर सके। सबसे बड़ी एग्जांपल आपके पास नोकिया की है। उन्होंने विद टाइम फ्रेम
इन मार्केट अपना यूज़र एक्सपीरियंस बेटर नहीं किया, अपने आप को ग्रो नहीं किया, ग्रूम नहीं किया, टेक्नोलॉजी को उन्होंने अपने साथ क्या कहते हैं एडजस्ट नहीं किया मज़ीद, यानी उसके अंदर बेटरमेंट नहीं लेके आए, अपने आप को उन्होंने इम्प्रूव नहीं किया। तो ये सबसे बड़ा फ्लॉ था उनका, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ और वो एक दफ़ा मार्केट से ही आउट हो गए। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, ख्याल रखिएगा अपना। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट कि चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें, ताकि आपको भी फ़ायदा हो और आपके दोस्तों को भी फ़ायदा हो और आपको यूज़फुल कंटेंट सीखने को मिलता रहे। तो आइए चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।